हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही खतरनाक मूवी को जिसका नाम है मेगन 2.0। इस स्टोरी में हमें दिखाया गया है कैसे एक रोबोट अपने अरमानों को पूरा करने के लिए किस हद तक गिर जाती है। वह इंसानों पर भारी पड़ेगी, क्या वह इंसानों का सामना कर पाएगी या नहीं, सब कुछ स्टोरी में देखने को मिलेगा। स्टोरी इतनी जबरदस्त है कि आप एक पल के लिए भी बोर नहीं होंगे, तो स्टोरी के साथ जुड़े रहिए। कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी यहीं से स्टार्ट होती है जहां हमने फर्स्ट पार्ट की एंडिंग की थी, जहां पर हमें दिखाया गया था कि मेगन की डेथ हो चुकी है क्योंकि उसने कैडी और गेमा को मारने की कोशिश करी थी। लेकिन अब एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जिसमें कि हमें एक अमेलिया नाम की रोबोट को दिखाया जाता है जिसे एक मिशन पर भेजा गया है। एसबीआई या मिशन को लीड कर रही होती है। आगे हम देखते हैं कि अब अमेलिया अपने मिशन में कामयाब होती है। वह सबसे पहले बैग से बाहर निकलती है और फिर एक एक करके सभी दुश्मनों को खत्म कर देती है। सारे दुश्मनों को मारने के बाद उसका मिशन होता है कि वह एक साइंटिस्ट को वहां से जिंदा पकड़कर लेकर आएगी, क्योंकि वह साइंटिस्ट के पास एक ऐसी मदरबोर्ड होती है जिसे लगाने के बाद कोई भी सिस्टम कभी क्रैश नहीं हो सकता। तो अब कहानी आगे देखते हैं और हम देखते हैं कि अमेलिया उस साइंटिस्ट को जान से मार देती है, क्योंकि वह जानती थी कि अगर यह साइंटिस्ट बच गया तो कभी भी रोबोट जाति इंसानों पर राज नहीं कर सकती, जिसकी वजह से वह अपने बचाव में ही उस साइंटिस्ट को मार देती है। उसके बाद वह खुला घूमती है। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। एसबीआई इस बात से काफी तंग आ चुकी थी। अब वो अमेलिया को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इसलिए एसबीआई को गेमा का ध्यान आता है, क्योंकि इसने पहले ही एक मेगन नाम की रोबोट को बनाया होता है और यह कंपनी बहुत ही अच्छी रोबोट्स को तैयार करती है, जिसकी वजह से वो लोग गेमा से मदद मांगने के लिए आने वाले थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं गेमा के साथ ही कोल और टेस मेगन के बड़े प्रोजेक्ट फेल होने की वजह से अब वो छोटे छोटे रोबोट बनाकर लोगों को भेजते हैं, जहां पर वो एक रोबोटिक हैंड बेचने वाले थे। लेकिन वह कुछ गलती कर देता है जिसकी वजह से यह भी प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं गेमा को। गेमा के इस शहर के मेयर के साथ मीटिंग होती है। इस शहर के मेयर बहुत ही एडवांस रोबोटिक टेक्नोलॉजी के पर काम कर रहा था, जिसकी वजह से वह चाहता था कि इस पूरे शहर में रोबोटिक और टेक्नोलॉजी फैल जाए, जिसकी वजह से लोगों की मदद हो सके। और उसने खुद ही अपने बिल्डिंग में बहुत सारी रोबोटिक टेक्नोलॉजी का यूज किया हुआ है, जिसके चलते वह पूरे शहर की लाइट और भी बाकी चीजों को कंट्रोल करता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं गेमा के घर पर रात में कुछ एसबीआई एजेंट अटैक कर देते हैं, लेकिन गेमा का सिक्योरिटी प्रोसेस इतना खतरनाक होता है कि उसे कुछ भी नहीं होता। फिर हम देखते हैं वहां पर एसबीआई के मेन ऑनर उससे मिलने के लिए आते हैं और उसे अमेलिया के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर गेमा को समझ आता है कि अमेलिया नाम की एक रोबोट बहुत ही खतरनाक तरीके से शहर में लोगों को मार रही है, क्योंकि वह पूरा रात चाहती है रोबोटों का, जिसकी वजह से एसबीआई के एजेंट बहुत ही परेशान है और वह गेमा से मदद मांगने के लिए आए होते हैं। इसी बीच गेमा को यह पता चलता है कि वह रोबोट इसके बाद गेमा को मारेगी, क्योंकि गेमा एक बहुत ही बड़ी साइंटिस्ट है और वो रोबोटों को अच्छे तरीके से लीड करती है, जिसकी वजह से वह साइंटिस्ट कभी नहीं चाहेगी कि भविष्य में कोई गेमा ऐसा रोबोट बनाए जो उसके मुकाबले काम करे, जिसकी वजह से वह गेमा को ही मारना चाहती है। तब हम देखते हैं मेगन की एंट्री होती है। मेगन अभी भी जिंदा है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमें दिखाया गया था मेगन का सिस्टम ऑफ हो गया था, बट उसका अभी भी अंदर एआई सिस्टम ऑन है, जिसकी वजह से मेगन गेमा से बात करती है और कहती है मुझे आज़ाद करो। अगर मैं आज़ाद रहूंगी तो मुझे कैडी के सुरक्षा के लिए बनाया गया है, जिसकी वजह से मैं उसे सेव करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कैडी की जान और तुम्हारी जान खतरे में है। मुझे इसलिए बनाया गया था ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। बट गेमा उसकी बातों में नहीं आती। बहुत कहने के बाद मेगन के आखिर में वह उसे एक छोटे डिवाइस में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि एक बेबी रोबोट, जिसमें हमें दिखाया जाता है अब अमेलिया को। अमेलिया मेयर के पार्टी में गई होती है एक लड़की बनकर, जहाँ पर मेयर उसे देखकर अट्रैक्ट होता है और मेयर उसे अपने रूम में ले आता है। उसे लग रहा था कि एमेलिया एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है, लेकिन यह उसकी गलत सोच थी। हम देखते हैं वह उसके काफी करीब आ चुका था। वह उसके करीब आने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में लगे लेंस रोबोटिक होते हैं, जो कि अमेलिया ट्रेस करना चाहती थी। अब हम देखते हैं वह ट्रेस कर लेती है। इधर हमें दिखाया जाता है मेगन को। मेगन बेबी रोबोट में होती है, लेकिन इसके बावजूद वह अमेलिया के सिस्टम को क्रैश करती है, ताकि अमेलिया पूरी तरीके से मेयर पर काबू न पा सके। लेकिन इसके बावजूद अमेलिया का सिस्टम इतना हार्ड होता है कि वह मेयर के ऊपर पूरी तरीके से काबू पाकर मेयर को जान से मार देती है और पूरे शहर की लाइट अपने कंट्रोल में ले लेती है। इसके बाद वह शहर को जैसे ही कंट्रोल करने वाली थी, तो मेगन अपने सॉफ्टवेयर से उसका पूरा डाटा रिलीज कर देती है, यानी कि डिलीट करने के बाद जैसे ही सब कुछ सिस्टम हैंग होता है, तो अमेलिया जान जाती है कि यह कहाँ से हो रहा है। वो फौरन वहां पर गन लेकर आती है, क्योंकि वह मेगन को मारना चाहती थी, साथ में गेमा और उसके दोस्त को भी, लेकिन उसे नहीं पता था ये कौन कर रहा है। वो यहाँ पर जांच करने के लिए आई थी। इतनी देर में हम देखते हैं वहां पर से एसबीआई के एजेंट आ रहे हैं और वह अमेलिया से फाइट करने लगते हैं, जिसके बीच उन्हें मौका मिलता है और मेगन सभी को लेकर यहाँ से निकल जाती है। फिर वह एक कार में आती है और कार को बहुत फुल स्पीड से चलाकर ऐसी जगह पर जा रही होती है जहाँ पर वह सभी लोगों को सुरक्षित कर सके। वह कैडी के पास जाती है, क्योंकि इसके बाद कैडी की जान खतरे में आने वाली थी। हम देखते हैं अमेलिया कैडी को मारने के लिए गेमा के ऑफिस जा रही थी। दरअसल उसका मिशन होता है गेमा को मारना, बट उसे यह नहीं पता कि गेमा इस समय पार्टी में उसी के पास थी।
इसलिए वह उसके घर पर गेमा को मारने के लिए जा रही होती है, क्योंकि गेमा उसका अगला मिशन होता है। अब हम देखते हैं कि मेगन सभी को लेकर एक टनल में बंद कर देती है और कहती है तुम लोग यहीं पर रहो, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है मेगन के टूटे हुए पार्ट को, जो अभी भी एक्टिव होता है। बट उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा डैमेज होती है कि वह किसी की भी मदद नहीं कर सकती थी। तब वह रोती हुई कैडी से कहती है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुँचाऊंगी, यह तुमसे वादा करती हूँ। कैडी के बार बार कहने पर गेमा मेगन की मदद करने के लिए मान जाती है और वह उसकी पूरी बॉडी रिपेयर करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर सभी दोस्त मिलकर गेमा की पूरी बॉडी को रीजनरेट करते हैं और इसके बाद हम देखते हैं मेगन और ज़्यादा स्ट्रांग और काफ़ी पावरफुल हो चुकी थी। बट मेगन के पास अभी भी एक सवाल था। वह सभी को अमेलिया के बारे में बताती है और कहती है अमेलिया कितनी खतरनाक है देखो। वह उसे सारे डिवाइसेस के बारे में बताती है और उसे बताती है कि अमेलिया का मिशन क्या है। दरअसल वह एक मदरबोर्ड चुराना चाहती है। इस मदरबोर्ड के पाते ही अमेलिया इस पूरे शहर की यानी कि पूरी दुनिया की सबसे पावरफुल रोबोट बन जाएगी, जिसके बाद कोई भी इंसान उसे कभी भी हरा नहीं सकता। मेगन गेमर से कहती है इसलिए अगर तुम बीच में आओगे तो तुम भी मारी जाओगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो ताकि मैं उसे मार कर तुम्हारी और कैडी की मदद कर सकूं। ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि गेमर उससे कहती है ठीक है, बट ये इतना आसान नहीं था क्योंकि अमेलिया बहुत ही पावरफुल और एडवांस रोबोट थी और उसका सामना कर कर मेगन की उसकी बात नहीं थी। अब हम देखते हैं वो लोग एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर सभी रोबोट को रिलीज किया जा रहा था, यानी कि लोगों के सामने उन्हें पेश किया जा रहा था। हम देखते हैं वहीं पर मेगन अमेलिया दोनों आमने सामने आते हैं, जिसमें कि बहुत ही आसानी से अमेलिया कैडी को किडनैप करके वहां से गायब हो जाती है और मेगन उसे रोक नहीं पाती क्योंकि वह बहुत ही एडवांस थी। अब मेगन परेशान हो जाती है। उसके मन में एक ही सवाल था, वह किस तरह से कैडी को बचाए। वह गेमा के पास आती है और उससे कहती है प्लीज मेरी मदद करो, मुझे और एडवांस बनाओ ताकि मैं उसका सामना कर सकूं। फिर हम देखते हैं यहीं पर हमें एक चाइनीज बॉय को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट होता है और यह साइंटिस्ट अमेलिया के साथ मिला हुआ है, लेकिन यह बात गेमा को पता नहीं होती। वह उससे मदद मांगती है और कहती है हमें मेगन को और फास्ट बनाना होगा, तुम मेरी मदद करो। वो लोग सभी मिलकर मेगन को फास्ट बनाते हैं और उसे गमेलिया के अड्डे पर भेजते हैं जहाँ पर गमेलिया कैडी को पकड़ कर रखी हुई थी। हम देखते हैं मेगन उड़ती हुई वहां पर लैंड करती है ताकि वह उसकी मदद कर सके और कैडी को वहां से सेफ बाहर निकाल सके। लेकिन अमेलिया असल में होती कहाँ? अमेलिया वहीं होती है जहाँ पर उसे होना चाहिए। हम देखते हैं वह गेमा के दरवाजे के बाहर खड़ी होती है और यहाँ पर आकर मेगन फंस जाती है और अमेलिया वहाँ पर गेमा को भी किडनैप कर लेती है। और अमेलिया को लेट करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही चाइनीज बॉय होता है जो कि चाइनीज साइंटिस्ट है। यह बात जैसे ही गेमा को पता चलती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वह समझ चुकी थी कि अब उसकी जान कोई नहीं बचा सकता। हम देखते हैं वो लोग मेगन को बुरी तरीके से तड़प तड़प कर मारते हैं। यह चीज बेगेमा से देखा नहीं जाता। गेमा जोर जोर से रोने लगती है और कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो। इतनी देर में हम देखते हैं मेगन गेमा के ऊपर अटैक करती है और वहां से एक चिप चुराती है क्योंकि यह उसका प्लान था। गेमा को बाद में उसे पता चलता है। हम देखते हैं अब गेमा पर एक एक्सपेरिमेंट होने वाला है। इस के चलते गेमा के सर के अंदर एक डिवाइस चला जाएगा जिसके चलते वह अमेलिया के कंट्रोल में काम करे, यानी कि गेमा एक साइंटिस्ट है और वह अमेलिया के कंट्रोल में काम करेगी, जिसकी वजह से वह तरह तरह के मदरबोर्ड्स बनाएगी और बहुत सारे रोबोट्स बनाकर अमेलिया की एक सेना तैयार करेगी। लेकिन यह उल्टा होता है। जैसे ही उसके दिमाग में डिवाइस डाला जाता है तो डिवाइस हैक हो जाता है और यह डिवाइस कोई और नहीं बल्कि मेगन हैक कर लेती है। इसके बाद वह गेमा को आजाद करती है और उसके उस सिस्टम में घुसकर, यानी कि उसके दिमाग में घुसकर खुद रहने लगती है। इधर हम देखते हैं अमेलिया को कैडी आजाद करती है, बट जैसे ही अमेलिया खुलती है तो वह कैडी की मदद करने के बजाय उन पर अटैक कर देती है क्योंकि उसका एक ही मिशन होता है, वह किसी की नहीं सुनेगी, केवल अपने लिए काम करेगी और उस मदरबोर्ड को हासिल करेगी। इधर हम देखते हैं फाइट शुरू हो जाती है जिसमें कि हमें दिखाया जाता है गेमा मेगन मिलकर आर्मी और गार्ड से फाइट करते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैडी और उसका दोस्त केस मिलकर उन लोग से फाइट करते हैं, यानी कि अमेलिया। लेकिन अमेलिया के सामने उनका टिक पाना बहुत ही मुश्किल था। मेगन फैसला करती है कि वह अपनी जान देकर किसी भी हालत में कैडी और गेमा की रक्षा करेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमेलिया को उस मदरबोर्ड के काफी करीब होती है और उसे रोकने वाला कोई नहीं था क्योंकि मेगन डैमेज थी और वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती थी। इतनी देर में हम देखते हैं मेगन बहुत ही मुश्किल का सामना करते हुए उसके सामने जाती है और उससे फाइट भी करती है, लेकिन मेगन हार जाती है। अब मेगन अफसोस के साथ अमेलिया के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगनी पड़ती है। हम देखते हैं मेगन उसके पैरों में गिरती है, बट उसका यह प्लान था। वह गेमा के कंट्रोल से गेमा को सब कुछ बता देती है कि आगे तुम्हें करना क्या है। दरअसल उसके पास जो एनर्जी सोर्स था वह बहुत ही पावरफुल था। उससे कोई भी इंसान, कोई भी रोबोट, किसी भी चीज को तबाह किया जा सकता है। यह बात वह गेमा को बता देती है और जाकर वह अमेलिया के पास नीचे झुकी होती है और फिर अमेलिया को जबरदस्ती अपने गले लगा लेती है। गले लगने के बाद वह गेमा से कहती है सिस्टम को ब्लास्ट कर दो और इसका एनर्जी सोर्स ब्लास्ट होता है। एनर्जी सोर्स फटने की वजह से हम देखते हैं कि अमेलिया मारी जाती है। अमेलिया के मारे जाने के साथ साथ
बहुत ही बुरी तरीके से मेगन की भी डेथ हो जाती है और दोनों रोबोट्स यहीं पर खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कोर्ट का सीन, जहां पर गेमा कोर्ट में जवाब देती है और कहती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, और कोर्ट उसकी बात को एक्सेप्ट करती है और उसे रोबोट न बनाने का ऑर्डर देती है। तो दोस्तों यह मूवी हमें कई रोबोट्स मूवी के सीन्स को कॉपी करती है। तो दोस्तों कैसे लगी मूवी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।